ओके, लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे लोधी वंश के समय काल में झारखंड, और लोधी वंश के समय काल में सैयद वंश के बारे में कुछ चर्चा करना ही नहीं था। और लोधी वंश के समय काल में झारखंड में कौन आए थे? कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उन्होंने झारखंड में किस मत का प्रचार किया था? वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके हम लोग को आगे पढ़ना था, है ना? चलो, तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था किसके बारे में कि छत्रकर्ण के समय यहाँ पे कोराम्बे में क्या होता है, वासुदेव की मूर्ति स्थापित होती है, और उसी मूर्ति से आकृष्ट होकर कौन आए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। यही बात किए थे ना। चलो, हम लोग लेकिन लिखे थे कि लोधी वंश के समय काल में पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और कौन था? विराटकर्ण। यही लिखे थे ना कि लोधी वंश के समय काल में ये सब लोग थे। कौन कौन? पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। यही लोग थे ना। ओके, यहां समझेंगे हम लोग जल्दी से। क्या समझना है? देखिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि छत्रकर्ण के समय एक मूर्ति स्थापित हुआ और उसी से आकृष्ट होके कौन आया? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हम लोग आज जानेंगे कि लोधी वंश के समय में लोधी लोग के द्वारा आक्रमण तो नहीं हुआ, या सैयद वंश के समय में दिल्ली सल्तनत का आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन क्या आसपास के किसी का आक्रमण हुआ था? तो हुआ था। क्या समझाना चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं कि लोधी वंश के समय में, कौन सा वंश लिख रहे हैं? लोधी वंश। लोधी वंश के समय में लोधी वंश के किसी भी शासक ने झारखंड पे आक्रमण नहीं किया था। ये बात ठीक है। सैयद वंश के किसी शासक ने झारखंड पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन क्या उस समय झारखंड में कहीं से भी आक्रमण नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं था। तो इस पॉइंट को जानना है। एक्चुअल में देखिएगा, जब झारखंड में इस टाइम में शासक कौन हुए? पृथ्वीकर्ण। इस समय के आसपास हमारे झारखंड में शासक कौन हुए? पृथ्वीकर्ण। पृथ्वीकर्ण के समय में हमारे झारखंड में उड़ीसा से आक्रमण हुआ था। कहां से आक्रमण हुआ था? उड़ीसा से। उड़ीसा से क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। उड़ीसा से लिख देते हैं। तो आपसे क्या पूछ लेगा कि लोधी वंश के समय काल में झारखंड में जो आक्रमण हुआ था, कहां के शासक किए थे? उड़ीसा के शासक। या किसके समय में किए थे? पृथ्वीकर्ण। पृथ्वीकर्ण कौन है? झारखंड के नागवंशी शासक। ये मार्कर आज ज्यादा खा लिया है। झारखंड के नागवंशी शासक कौन थे? पृथ्वीकर्ण। झारखंड के नागवंशी शासक थे। यही ना। अब अगर कोई आक्रमण किया होगा तो उसका नाम होगा ना, कि बिना नाम का आक्रमण किया होगा? वो बाहुबली वाला क्या हल्ले देखे होंगे। तो वैसा आक्रमण तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र से हुआ होगा, कोई ना कोई राजा महाराजा किया होगा। तो ये आक्रमण कौन किया था? तो याद रखिएगा कि उड़ीसा में इस समय गंग वंश चल रहा था। जब लोधी वंश चल रहा था, हमारे झारखंड का राजा कौन? पृथ्वीकर्ण। इस समय उड़ीसा में कौन सा वंश चल रहा है? गंग वंश। गंग वंश। कौन सा वंश चल रहा है? गंग वंश। देखो, इससे पहले कौन सा वंश था उड़ीसा में? सूर्यवंश। वही नरसिंह देव द्वितीय। हम लोग पढ़े हैं ना कि झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। और वो ताम्रपत्र किसका था? नरसिंह देव द्वितीय का। तो ये सिंह वंश के थे, सॉरी ये सूर्य वंश के थे। यहां पे कौन सा वंश चल रहा है? गंग वंश।
तो गंग वंश के शासक खुद तो आक्रमण करने नहीं आए, पर गंग वंश के सेनापति आए थे। इसका नाम था कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम था? कपिलेंद्र गजपति। याद रहेगा कि उड़ीसा में कौन सा वंश? गंग वंश। और गंग वंश का सेनापति, गंग वंश का कौन आएगा? सेनापति। और सेनापति का नाम कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति। यानी यही भाई साहब होगा जो झारखंड क्षेत्र में क्या करने आएगा? आक्रमण करने आएगा। कौन आक्रमण करने आएगा? कपिलेंद्र गजपति। कहां से आएगा? और ये झारखंड में नागवंशियों के बहुत बड़े हिस्से को क्या कर लेगा? अपने कब्जे में कर लेगा। कौन? कपिलेंद्र गजपति। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कपिलेंद्र गजपति के द्वारा, कपिलेंद्र गजपति के द्वारा नागवंश के, क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लिखेंगे हम लोग, कपिलेंद्र गजपति के द्वारा नागवंश के एक बड़े हिस्से पर, नागवंश के एक बड़े हिस्से पर, नागवंश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। नागवंश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया? कपिलेंद्र गजपति के द्वारा, है ना। बहुत सारे किताब में यह भी लिखता है कि हजारीबाग के छोड़कर लगभग बहुत सारे हिस्से को या सभी हिस्से को क्या ले लिया था? टैक्स वसूल किया था। किसको छोड़ के? हजारीबाग को छोड़कर। पर हम लोग केवल इतना याद रखेंगे कि उड़ीसा के गंग वंश के सेनापति कपिलेंद्र गजपति का क्या होता है? आक्रमण होता है। किस वंश के समय काल में? लोधी वंश के समय काल में। हमारे झारखंड के राजा कौन? पृथ्वीकर। और इन्होंने क्या किया? नागवंश के एक बड़े हिस्से को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कहानी कंप्लीट। ये किसके समय में बात हो गया? पृथ्वीकर। छत्रकर्ण पढ़ लिए थे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रतापकर्ण के बारे में। किसके बारे में? प्रतापकर्ण के बारे में। तो लिखिए, प्रतापकर्ण के समय काल में झारखंड, प्रतापकर्ण के समय काल में झारखंड। इतना मोटा किताब किसका है? क्या? हाँ हाँ, नहीं, कुछ एरिया को कब्जे में कर लिया। खुखरा को नहीं जीत पाया था। राजधानी अभी कहाँ है? खुखरा में। इसके बाद ना ढोसा जाएगा, दुर्जन साल आएगा तब दुर्जन साल तो आया नहीं है। तो राजधानी खुखरा है, राजधानी को नहीं जीत पाया था, लेकिन बहुत सारे हिस्से को क्या कर लिया था? कब्जे में ले लिया था, नियंत्रण में ले लिया था। चलिए, अब किसकी बात की हम लोग? पृथ्वीकर्ण। अब बात करेंगे प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण ये भी लोधी वंश के समय में क्या है? नागवंशी शासक है। याद रखेंगे, प्रतापकर्ण कौन है? लोधी वंश के समय काल में नागवंशी शासक है। कौन? प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण के समय में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। एक घटवार जाति का विद्रोह और एक तमाड़ के राजाओं का विद्रोह या तमाड़ के सामंतों का विद्रोह। क्या क्या हुआ? एक नंबर देके क्या लिखेंगे? घटवार जाति का विद्रोह। किस जाति का विद्रोह? घटवार जाति का विद्रोह। और दूसरा क्या हो जाएगा? तमाड़ के सामंतों का विद्रोह। तमाड़ के सामंतों का विद्रोह।
तमाड़ के सामंतों का विद्रोह। हाँ, घटवार जाति का विद्रोह नहीं, उसकी उतना लास्ट वाला बात नहीं, तो अंग्रेज के खिलाफ हुआ था। ये मतलब पृथ्वीकरण का समय, मतलब लगभग हम लोग बात कर रहे हैं 1500 के आसपास, 1492 1495 से लेकर 1500 के आसपास का समय की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटनागपुर के महाराजा प्रतापकर्ण के खिलाफ क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। अच्छा, विद्रोह कब होता है? जब कोई आदमी अति करने लगे, उसी के खिलाफ विद्रोह होता है। सिंपल सा बात है। विद्रोह होने का मतलब ही क्या है? बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, लास्ट में क्या करेगा? विद्रोह करेगा। हम लोग अंग्रेज के साथ क्या किए? जब तक अंग्रेज क्या टैक्स दे सके, टैक्स देते गए, अंग्रेज टैक्स बढ़ाते गया, और फाइनली लगा कि भैया अब काहे दे ही नहीं सकते हैं, किचकिचा जाना बोलते हैं ना, तो वही होता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। उस समय क्या होता है? विद्रोह होता है, रिवॉल्ट होता है। विद्रोह मतलब बहुत ही बड़े रूप धारण करता है। आंदोलन वगैरह क्या है, धीरे धीरे चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। और विद्रोह मतलब अचानक से आएगा, एकदम तोड़फोड़ करके चला जाएगा, अंदर का भड़ास निकल के जाएगा, है ना। तो प्रतापकर्ण के समय दो हुआ, एक किसका? घटवार जाति का विद्रोह, दूसरा किसका? अब देखिए, घटवार जाति का विद्रोह को इन्होंने दमन कर दिया था, लेकिन तमाड़ के सामंत कहने का मतलब, सामंत मतलब फ्यूडल, अभी के लिए समझिए जमींदार, बड़े बड़े जमींदार। तो हर बड़े बड़े जमींदार के पास क्या होता है? अपना सेना होता है। और जब किसी के पास अपना सेना होगा और 10-12 जमींदार मिल जाएगा तो सेना क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब ये लोग क्या किया, उधर के तमाड़ बुंडू क्षेत्र के जितने सारे जमींदार हुए वो सब अपने सेना को इकट्ठा किए और किस पर आक्रमण करने निकल गए? प्रतापकर्ण पर। इन लोगों का कहना क्या था कि हम लोग महाराज को भी टैक्स नहीं देंगे, हम लोग अपना अपना क्षेत्र को रूल करेंगे, अपना क्षेत्र का हम ही क्या बन जाएंगे? महाराज बन जाएंगे, प्रतापकर्ण को टैक्स क्यों देना। यानी क्या हुआ, तमाड़ के सामंतों ने, बुंडू तमाड़ वाले क्षेत्रों के सामंतों ने, जमींदारों ने चारों ओर से प्रतापकर्ण को घेर लिया। और प्रतापकर्ण की राजधानी कहाँ? खुखरा, क्योंकि भीमकर्ण के समय चेंज हुआ है। हाँ, तो भीमकर्ण कब था, कब लेके गया था राजधानी? कृष्णा ही आंसर दिया था, 1122, है ना। अभी कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1500 के आसपास। तो फिर से चुटिया वापस कब गए? सुतियांबे से कहाँ आए थे? चुटिया से कहाँ गए? खुखरा। अरे खुखरा से ढोइसा जाएंगे ना, वो कौन लेके जाएगा? दुर्जन साहब। अभी तक आया है? मतलब ये लोग कर्ण का टाइटल लगा रहा है। पहला राजा जिन्होंने कर्ण लगाया था भीमकर्ण। तो भीमकर्ण के बाद वाला लोग है ना, छत्रकर्ण, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, पृथ्वीकर्ण। यानी ये क्या है? अभी राजधानी कहाँ पे है? खुखरा है। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन पूछना है तभी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा ना, नहीं पूछेंगे तो दिमाग में क्या ब्लॉकेज हो जाएगा कि कैसे राजधानी आया था। चलिए, तो क्या समझेंगे हम लोग? देखिए कि तमाड़ के राजाओं ने प्रतापकर्ण के राजधानी कहां पे है? खुखरा को क्या कर लिया? घेराबंदी कर लिया। क्या कर लिया? घेराबंदी। प्राचीन समय में अगर किसी किला को जीतना होता था, उसके चारों ओर अपना सेना डाल के क्या होता था? बैठ जाता था, घेराबंदी कर लेता था। और जब तक वो किला घेराबंदी रहेगा, उसके राजाओं को बाहर से ना तो कोई सपोर्ट मिलेगा, ना तो राशन पानी मिलेगा, ना खाने का सामग्री मिलेगा। अंततः राजा को क्या होना पड़ता था? बाहर निकलना पड़ता था, आत्मसमर्पण करना पड़ता था, या अंदर ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मरने से अच्छा लड़ ले, यही वाला टेंडेंसी रहता था ना, कि ऐसे भी रहेंगे तो मर जाएंगे, उससे अच्छा क्या है? युद्ध लड़ लेते हैं। तो जब तमाड़ के सामंतों ने या तमाड़ क्षेत्र के छोटे छोटे राजाओं ने प्रतापकर्ण की राजधानी खुखरा को चारों ओर से घेराबंदी कर लिया, ये किसी तरह से गुप्त सूचना भिजवाया अपनी मदद के लिए। चारों ओर क्या भेजा? गुप्त सूचना भिजवाया कि अगर अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को कहा कि भैया मेरा क्या कर दीजिए? मदद कर दीजिए। तो इनका सूचना कहां पहुंचा? इसका सूचना कहां पे पहुंचा? खैरागढ़ के राजा बागदेव सिंह के पास। कहां के राजा? खैरागढ़। अभी कहानी में आएंगे, रामगढ़ वाला बागदेव नहीं, रामगढ़ राज्य की स्थापना करने वाला बागदेव नहीं,
फणी मुकुट राग की हत्या भी किसने किया था? बागदेव। वो भी नहीं, सब अलग अलग टाइम पे आया है। एक ही नाम का कई व्यक्ति हो सकता है ना। अब इसरो के चेयरमैन और हम एक थोड़े हैं, एक ही समय की बात हो रहा है, तो वही ना बात हो रहा है। लोकसभा के स्पीकर भी कभी रहे हैं सोमनाथ चटर्जी, तो एक ही व्यक्ति नहीं ना है। खैर आगे समझिए। तो इनका सहायता के लिए कहां पे भेजा? खैरागढ़। तो खैरागढ़ के राजा का नाम क्या है? बागदेव। खैरागढ़ के राजा कौन? बागदेव। खैरागढ़ के राजा। अब यहां पे ध्यान देना है, खैरागढ़ के राजा बागदेव ये खरवार जनजाति का है। याद कीजिए, खेरी झार में रहने के कारण क्या नाम पड़ा था? खरवार। वही खेरी झार यानी खैरागढ़, कत्था वाला खैरा बताए थे। यानी ये लोग कहां के हैं? खरवार जाति के। किस जाति के हैं? खरवार जाति के। क्या पूछे? एक्चुअल में खैरागढ़ का जो अभी पैरामिस कहा जाए तो वर्तमान का पैरामाइस पश्चिम बंगाल तरफ होगा, संथाल परगना वाला इलाका तरफ होगा, क्योंकि खरवार जाति का प्राथमिक संकेंद्रण किधर था? अभी ना है, उस समय कहां था? संथाल परगना। खरवार विद्रोह कहां हुआ था? संथाल परगना में, है ना। तो देखिए, खैरागढ़ के राजा यानी खरवार जाति के खैरागढ़ के राजा क्या नाम है? बागदेव। ये अपने सेना को लेके आता है और प्रतापकर्ण को क्या करता है? बंदी मुक्त करवाता है। प्रतापकर्ण को बंदी किसने बनाया था? तमाड़ के छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर। और उनको बंदी से मुक्त कौन करवाएगा? खैरागढ़ के राजा बागदेव। इनको क्या कराएगा? बंदी मुक्त करवाएगा। बंदी मुक्त नहीं, घेराबंदी को हटाएगा। मतलब बंदी नहीं बना लिया था, इसके किला को क्या कर लिया था? घेराबंदी कर लिया था। यानी इनको घेराबंदी से आजाद करवाएगा। किससे आजाद करवाएगा? घेराबंदी से। खैरागढ़ के राजा बागदेव इनको क्या करेगा? घेराबंदी से आजाद करवाएगा। किनको? प्रतापकर्ण। अब भैया इनका यही बात है, जान बचे तो लाखों पाए। बंदी बन गया था, चारों ओर से घेर लिया गया था, कोई आके इसको बचा लिया, बंदी मुक्त करवा दिया, तो उनको कुछ उपहार देगा कि नहीं देगा? कैसे चल जाएगा? तो बदले में ये क्या करेगा? बोकारो का जो कर्णपुरा क्षेत्र है वो उपहार स्वरूप किसको दे देगा? बागदेव। तो लिखेंगे, इस घटना के बाद प्रतापकर्ण ने, इस घटना के बाद प्रतापकर्ण ने खैरागढ़ के राजा बागदेव को, खैरागढ़ के राजा बागदेव को, अब समझ में आया गड़बड़ क्या हो रहा था। ये वाला पेन चुना हुआ था ना। खैरागढ़ के राजा बागदेव को कर्णपुरा का क्षेत्र, खैरागढ़ के राजा बागदेव को कर्णपुरा का क्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया। खैरागढ़ के राजा बागदेव को कर्णपुरा का क्षेत्र क्या दिया? उपहार स्वरूप दे दिया। इतना देर से हम लिख रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा कि एडजस्ट नहीं हो रहा है, लिखने में असुविधा हो रही है। क्या हुआ? लिखवा दें ये वाला कहानी, लिखिए। इस घटना के बाद कि पूरा लिखाना पड़ेगा? पूरा लिखाना पड़ेगा, तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो। तमाड़ क्षेत्र के सामंतों ने, पूरा कहानी लिखवा दे रहे हैं। जो लिख लिए सही है, नहीं लिखे तब लिखिएगा। तमाड़ क्षेत्र के सामंतों ने नागवंशी राजा, तमाड़ क्षेत्र के सामंतों ने नागवंशी राजा प्रतापकर्ण को, नागवंशी राजा प्रतापकर्ण के राजधानी, नागवंशी राजा प्रतापकर्ण के राजधानी
नागवंशी राजा प्रतापकर्ण के राजधानी खुखरा को, नागवंशी राजा प्रतापकर्ण की राजधानी खुखरा को चारों ओर से घेराबंदी कर लेता है, चारों ओर से घेराबंदी कर लेता है। चारों ओर से क्या कर लेता है? घेराबंदी कर लेता है। चारों ओर से घेराबंदी कर लेता है। आगे लिखेंगे, घेराबंदी कर लेता है। लिखिए, प्रतापकर्ण ने अपने सहायता हेतु, प्रतापकर्ण ने अपने सहायता हेतु खैरागढ़ के राजा, प्रतापकर्ण ने अपनी सहायता हेतु खैरागढ़ के राजा बागदेव के समक्ष, बागदेव के समक्ष सहायता मांगी। खैरागढ़ के राजा बागदेव के समक्ष क्या मांगा? सहायता मांगा। ये किस जाति के हैं? खरवार जाति के हैं। खरवार जाति का स्पेशलिटी क्या है? योद्धा तो होते ही और वचनबद्ध जनजाति। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, है ना? प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचनबद्ध जनजाति है। अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। आगे लिखिए कि खैरागढ़ के राजा बागदेव ने, खैरागढ़ के राजा बागदेव ने अपने सेना की सहायता से, खैरागढ़ के राजा बागदेव ने अपनी सेना के सहायता से, खैरागढ़ के राजा बागदेव ने अपनी सेना के सहायता से खुखरा को, अपनी सेना के सहायता से खुखरा को, सेना की सहायता से खुखरा को घेराबंदी से, खुखरा को घेराबंदी से मुक्त करता है। खुखरा को घेराबंदी से मुक्त करता है। लिखिए, प्रतापकर्ण द्वारा खैरागढ़ के राजा बागदेव को, प्रतापकर्ण द्वारा खैरागढ़ के राजा बागदेव को, खैरागढ़ के राजा बागदेव को कर्णपुरा का क्षेत्र, कर्णपुरा का क्षेत्र, खैरागढ़ के राजा बागदेव को कर्णपुरा का क्षेत्र उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। उपहार स्वरूप क्या होता है? दे दिया जाता है। ठीक है? आगे बढ़े। एक आदिल शाह द्वितीय का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, तो एक्चुअल में है किधर का? बीजापुर, गोलकुंडा बीजापुर है ना, उस क्षेत्र के दक्षिण भारत के। हाँ, कभी कभी तो एक बार लेख लाइन लिख लीजिए आप लोग। लिखिए कि इसी समय काल में, इसी समय काल में, इसी समय काल में खान देश का शासक, इसी समय काल में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, इसी समय काल में क्या लिखना है? खान देश का शासक, खान देश, खान देश का शासक आदिल शाह द्वितीय, नाम क्या है इसका? आदिल शाह द्वितीय, खान देश का शासक
आदिल शाह द्वितीय के द्वारा अपनी सेना को झारखंड क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजा जाता है। अपनी सेना को झारखंड क्षेत्र में आक्रमण के लिए क्या होता है? भेजा जाता है। खानदेश का शासक आदिल शाह द्वितीय क्या होता है? अपनी सेना को झारखंड क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजता है या फिर भेजा जाता है। कौन भेजता है? आदिल शाह द्वितीय। है ना? और अपने आप को झारखंडी सुल्तान घोषित कर देता है। ऐसे ही आक्रमण करने के लिए भेजा ना, और ऐसे एकदम नगाड़ा के साथ क्या आदिल शाह द्वितीय झारखंडी सुल्तान माने जाएंगे, अनाउंस कर दिया। क्या लिखिए? एवं अपने आप को झारखंडी सुल्तान घोषित करता है। तो एग्जाम में सीधा पूछता है कि किसने अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा है? आदिल शाह द्वितीय। झारखंडी सुल्तान कौन है? आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक याद होते जा रहा है। चलिए, लोधी वंश में एक थोड़ा बहुत प्रतापी शासक हुए तो सिकंदर लोधी। लोधी वंश में अगर थोड़ा बहुत कोई ठीक ठाक शासक हुआ सैयद वंश के बाद, किसमें? लोधी वंश में, तो वो कौन थे? सिकंदर लोधी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिकंदर लोधी। नोट करके लिखेंगे, NOT ही नोट डालेंगे फिर लिखेंगे सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? सिकंदर लोधी। जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब अंदर। चलिए, सिकंदर लोधी याद रखिएगा। सिकंदर लोधी के समय काल में एक घटना क्या हुआ था झारखंड को लेकर? तो सिकंदर लोधी के समय काल में जो जौनपुर का शासक था, जौनपुर मिर्जापुर वाला नहीं कहते हैं कि जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, लेके ही जाएंगे। हाँ, तो वही। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? सिकंदर लोधी के समय काल में जौनपुर का शासक कौन था? जौनपुर का शासक इब्राहिम सरकी की हुसैन शाह सरकी? वही तो कह रहे हैं। सिकंदर लोधी के समय काल में जौनपुर का शासक कौन? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। जौनपुर का शासक कौन? हुसैन शाह सरकी। ये भाई साहब सिकंदर लोधी के डर से झारखंड राज्य में आकर क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। सिकंदर लोधी के डर से भयभीत होकर कहां आ जाएंगे? झारखंड राज्य में आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? किस जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी, लिख लीजिए। जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी सिकंदर लोधी के भय से, सिकंदर लोधी के भय से झारखंड क्षेत्र में आए थे। सिकंदर लोधी के भय से कहां पे आ गए थे? झारखंड क्षेत्र में आए थे। कौन आए थे? हुसैन शाह सरकी।
याद रहेगा? चलो फिर से एक बार बोलें, फिर से बोल रहे हैं। जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी सिकंदर लोदी के भय से झारखंड क्षेत्र में आकर छिप गए थे। सिकंदर लोदी के भय से झारखंड क्षेत्र में आकर क्या कर गए थे? छिप गए थे। कौन छिप गया था? हुसैन शाह सरकी। एक इस समय और भी कहानी हुआ था, एक कहानी था इब्राहिम सरकी के बारे में। इसी क्षेत्र का सरकी वंश का शासक रहेगा इब्राहिम सरकी। वो कहां पे आक्रमण करने जाएगा? हाँ, बंगाल के शासक कौन रहेगा? गणेश। और एक मिथिला का भी शासक रहेंगे। दोनों जगह पे क्या करने जाएगा? आक्रमण करने जाएगा। तो लिखिए, तो लिखिए कि सरकी वंश के शासक इब्राहिम सरकी के द्वारा, सरकी वंश के शासक इब्राहिम सरकी के द्वारा, इब्राहिम सरकी, इब्राहिम अली नहीं, इब्राहिम अली किसका सेनापति था? मोहम्मद बिन तुगलक का। बिल्कुल सही। यहां पे क्या कहे हमने? सरकी वंश का शासक इब्राहिम सरकी, इब्राहिम सरकी पश्चिम बंगाल के शासक, क्या लिखा है हम लोग कि सरकी वंश के शासक इब्राहिम सरकी पश्चिम बंगाल के शासक गणेश, पश्चिम बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने के दौरान, गणेश पर आक्रमण करने के दौरान, अब पश्चिम बंगाल आक्रमण करना होगा तो झारखंड से होकर जाना होगा। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल केवल। उस समय पश्चिम बंगाल कहाँ था? नहीं ना, तो पश्चिम बंगाल को काट लेंगे, केवल क्या लिखेंगे? बंगाल। बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने के दौरान झारखंड से होकर गुजरा था। कहां से होकर गुजरा था? झारखंड से होकर गुजरा था। ठीक है। इसका एक आक्रमण और भी हुआ था मिथिला पर, है ना? हाँ, शिव, वेरी गुड। इनके समय में एक आक्रमण और हुआ था। कहां पे? मिथिला में। और उस समय मिथिला का नरेश कौन? मिथिला का शासक शिव। बंगाल का शासक गणेश, गणपति बप्पा, और मिथिला का शासक हर हर महादेव ना। मिथिला बिहार में है ना, मिथिलांचल। तो इब्राहिम सरकी ने दोनों जगह आक्रमण किया था, बंगाल के शासक गणेश पर और मिथिला के नरेश शिव सिंह पर। मिथिला का शासक बोलिए या फिर क्या बोला जाता है? नरेश कहा जाता है। इसको लिखा दें, लिख लीजिए कि इब्राहिम सरकी ने मिथिला के शासक, इब्राहिम सरकी ने मिथिला के शासक, इब्राहिम सरकी ने मिथिला के शासक शिव सिंह पे भी, मिथिला के शासक शिव सिंह पे भी, शिव सिंह, हाँ, हाँ, पे भी आक्रमण किया था, या शिव सिंह के क्षेत्र में आक्रमण किया था। दोनों बात कह सकते हैं, है ना? ठीक है। मिथिला का नरेश शिव सिंह पे भी या शिव सिंह के क्षेत्र में क्या किया था? आक्रमण किया था। याद रहेगा? हाँ, एकदम मिथिलांचल, बिहार वाला एरिया। मिथिला कहाँ पे है? बिहार में होगा। मिथिलांचल की एरिया की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये पूरा कहानी था लोदी वंश
और सैयद वंश के समय काल में झारखंड का। किस समय की कहानी बता रहे हैं? लोधी वंश और सैयद वंश के समय काल में झारखंड। फिर हम लोग क्या जानते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, है ना? कब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध? कब? 1526। हाँ शायद, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 14 जनवरी शायद था। हाँ जो भी होगा, ठीक है। तो 1526 अभी हम लोग लिखते हैं। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। जब आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री में तो आपको बहुत मजा आएगा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बहुत सारा लोग बाबर को बुला बुला के लेके आया था। बाबर आक्रमण करने नहीं आ रहा था, बाबर को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि आइए आप किस पे आक्रमण कीजिए, दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। सबको लगता था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, लूटपाट मचाएगा और वापस चला जाएगा। पहले भी तो आक्रमण हुआ है, अलग अलग आक्रमण होता था। तो आक्रमण कैसा? मोहम्मद गोरी, गजनबी आते थे, लूटपाट करते थे, सोना चांदी लेते थे, वापस चले जाते थे। तो बाबर को देखिएगा आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बड़ा बड़ा लोग जाएगा कि आइए आक्रमण कीजिए। और फिर कौन आएगा? बाबर। बाबर डाबर क्या? बाबर। बस आएगा, इब्राहिम लोदी को सबसे पहले हराएगा और उसके बाद क्या स्टार्ट करेगा? मुगल वंश। और एक एक करके आसपास में जितना शासक रहेगा उन सबको भी तो हराता है। बाबर बहुत सारा युद्ध लड़ा था। सबसे पहले कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध। ट्रिक भी आप लोग याद किए होंगे, पानी पी के खाना खा के बाबर चली घाघरा उठा के, याद कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा युद्ध? पानीपत, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद, है ना? तो बाबर के समय काल में बड़े बड़े युद्ध लड़े जाएंगे और बाबर ही क्या करेगा? मुगल वंश का स्थापना करेगा। किस वंश का स्थापना करेगा? मुगल वंश, मुगल एम्पायर। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि मुगल वंश के समय काल में झारखंड की स्थिति क्या थी। क्लियर है? तो चलिए इतना तो लेना है कि 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध है ना। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ है? पानीपत, यस, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में स्थित है हमारा पानीपत। यहीं पे 1526 में क्या लड़ा गया? प्रथम युद्ध लड़ा गया। जीता कौन? बाबर। क्यों जीतता है? बाबर के पास छोटा सेना रहता है और उधर से क्या आता है? बड़ा सेना लेके आता है। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, हाँ, पूरा बड़ा सेना लेके आता है। लेकिन वो लोग के पास तोप रहता है, तोप का बाबर के पास, उसका तोपची अच्छा अच्छा रहता है और सेना लेके आती, लेकिन सबसे पहले तोप मार के उड़ा दिया। क्या देखा जाता है कि आसपास में इब्राहिम लोदी के जो समर्थक थे वो सब क्या चाहते थे? इब्राहिम लोदी हार जाए, बाबर जीते, और बाबर जीते लूटपाट मचाए और फिर दिल्ली को बनेंगे। यही सबके मनोभावना था। और जब इब्राहिम लोदी लेके जा रहा था, एक था हाथी में चढ़ के जा रहा, दिया। अब हाथी में चढ़ के रहेगा तो टारगेट तो आसानी होगा ना, दूर से एरो हेड में लगा जाएगा। उधर से बाबर आया, पूरा एक एक करके सबको निपटाते गया। तो हिस्ट्री में पढ़िएगा, हम लोग झारखंड हिस्ट्री में देखेंगे तो बाबर का कोई योगदान नहीं है। बाबर अपने समय काल में झारखंड में किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाबर तो पढ़ेंगे नहीं, सीधा पढ़ेंगे शेरशाह सूरी।